नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने के लिए आए हैं फिर से लेके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा और यूपीपी री एग्ज़ाम की जो परीक्षा होनी है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आपके लिए जीके जीएस रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएं वो आपको याद हो और वो जब एग्ज़ाम्स में आए तो आप उस पर। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम इसमें कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल, अनंगपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। आंसर क्या होगा? जो अनंगपाल थे, इन्होंने तोमर वंश की स्थापना की थी, अनंगपाल ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.52%, 4%, 2.42% या 3%? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? 2.42%। 2.42% है राइट आंसर इसका। विश्व के क्षेत्रफल का इतना है भारत का क्षेत्रफल। ठीक। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? तो बताएंगे आप जल्दी से। हवा में पौधा उगाना, बागवानी, फूलों की खेती से या केचुआ पालन से? तो राइट आंसर जो है वो क्या है? केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन किया जाता है। अमरकंटक की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत या मालवा का पठार? तो राइट आंसर बताएंगे इसका जल्दी से। अमरकंटक की किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? मैकाल पर्वत का है। राइट आंसर क्या है? मैकाल पर्वत का है। काली मिट्टी सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? तो काली मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बताना है। चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम? तो बताइए राइट आंसर। तो क्या है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, कपास के लिए अति महत्वपूर्ण है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर बताइए जल्दी से। मानसरोवर झील, अरावली पर्वत, मऊ, नासिक? तो जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से। लीची का शहर इनमें से किसे कहा जाता है? लीची का शहर इनमें से किसे कहा जाता है? मैसूर, देहरादून, कानपुर, जयपुर? बताइए जल्दी से। किसको कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है लीची का शहर। देहरादून राइट आंसर है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो बताएंगे जल्दी से। 10% है क्या विश्व का? 13.5%, 17.5% या 12%? तो जो राइट आंसर क्या है वो 17.5% है। 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो जो है तृतीय क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, उसी का है सबसे अधिक योगदान। याद रखेंगे तृतीय क्षेत्र। दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था?
जो अवमूल्यन किया जाता है, हमारी मुद्रा का दाम घटाया जाता है, वो कब हुआ दूसरी बार? 1968, 1991, 1972, 1966। तो जो इसका राइट आंसर क्या है बताएंगे जल्दी से। कब हुआ? 1966 में इसका अवमूल्यन दूसरी बार किया गया, 1966 में। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो गरीबी हटाओ का नारा था वो किस में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं में या तीसरी पंचवर्षीय योजना में? राइट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना। छेरिया किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छेरिया किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या है इसका बताएंगे। छेरिया कहाँ का है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र का एक फोक डांस है छेरिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया ये हैं क्या? अली अहमद हुसैन, भजन सोपोरी या ठाकुर भीकम सिंह? राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। भारत के प्रथम CDS इनमें से कौन थे? प्रथम जो CDS बने थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा, बलदेव सिंह, हरमिंदर सिंह या जनरल बिपिन रावत? तो जो इसका राइट आंसर है, प्रथम CDS जो बने थे भारत के वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, 7, 11, 2। कितने खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस के फोकस में क्या परिवर्तन आता है? तो दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस के फोकस में क्या परिवर्तन आता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है इस कारण से। वाट किस राशि का मात्रक है? वाट किस राशि का मात्रक है बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? दाब। दाब का है क्या? पहला ऑप्शन दाब है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, शक्ति। तो वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक है वाट। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, अहमदाबाद, धनबाद, बेंगलुरु? कहाँ पर स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं बताएंगे जल्दी से। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक निबल में 8 बिट, 12 बिट, 4 बिट या 1024 बिट? तो एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं। याद रखेंगे, 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी का नाम है? पोर्ट लुइस जो है वो किस देश की राजधानी का नाम है? सीरिया, घाना, सूरीनाम, मॉरिशस? तो जो पोर्ट लुइस है वो है मॉरिशस देश की राजधानी। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं बताएंगे। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। ब्रिटेन को कहा जाता है क्या? नॉर्वे को, जापान को या अमेरिका को? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं, क्योंकि सबसे पूर्वी जो है जापान है, इसी को कहा जाता है।
अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर बताएंगे। 1492 में, 1580 में, 1395 में या 1273 में? तो राइट आंसर है 1492, 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी। याद रखेंगे, अमेरिका की खोज। जो कोलंबस था ये यहाँ पर पहुँचा था, इसने की थी, इसको खोज की थी कोलंबस ने। कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन, भारत, कनाडा, अमेरिका? तो कपास उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका राइट आंसर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? आप जान रहे हैं मनु भाकर का संबंध, अभी जान रहे होंगे, हाल ही में चर्चा में है। तो इनका बताइए जल्दी से संबंध क्या है? अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो इनका संबंध किससे है? इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। निशानेबाजी, भाला फेंक, ऊंची कूद या कुश्ती? तो जो राइट आंसर क्या है? निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है अभी पेरिस ओलंपिक में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, 21 अक्टूबर को, 11 नवंबर, 3 जून या 14 सितंबर? तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो कर्नाटक है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो कैबिनेट मंत्री में पूछा है सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, वो बताना है आपको। सुरेश राणा का, संजीव बालियान का, जगजीवन राम का, राजेंद्र प्रसाद का? तो जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो है जगजीवन राम का। राइट आंसर क्या है? जगजीवन राम का सबसे बड़ा कार्यकाल है। तो ये 32 वर्षों तक कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या सरदार पटेल को? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो सेशन कैसा लगा इस बुक के बारे में भी बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आप तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह से पहुंचती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।